नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ कंट्रोल से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इनको अपना ब्लड शुगर लेवल्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की बात करें तो ये लेस देन 130 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल्स लेस देन 180 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। और जो HbA1c लेवल है, जो कि 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल बताता है, वो लेस देन 7 होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में जो भी डायबिटीज़ कंट्रोल से रिलेटेड जो भी टिप्स अब मैं बताऊंगा, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहेगा और आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस की जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो चालू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज के रिकमेंडेशन के बारे में। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, इनको पर वीक एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। और मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी में आती है डांसिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और साथ में साइकिलिंग। तो इनमें से आप कुछ भी हर वीक एटलीस्ट 150 मिनट्स तक करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। इसके अलावा जो HbA1c लेवल है, ये भी 3 से 6 महीने में एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। और साल में एक बार एटलीस्ट, अब मैं जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का नाम लूँगा वो ज़रूर एक बार साल में आपको करानी है। तो इन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में आती है CBC, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपको साल में एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको साल में एक बार अपना आई चेकअप, स्पेशली फंडस एग्जामिनेशन, जिससे कि आपकी आंखों की पर्दे की कंडीशन पता चल जाएगी। इसके अलावा आपको साल में एक बार अपना फीट एग्जामिनेशन कराना चाहिए और अपना यूरिन का रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसके अलावा ECG, ये भी साल में आपको एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। और डाइटरी मैनेजमेंट को मैंने 3 और वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करा हुआ है और इन 3 वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और बाकी इस वीडियो में हम डाइटरी मैनेजमेंट को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपना जो पर डे का टोटल कैलोरी इंटेक है, इसे कांस्टेंट रखना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए। और मेल पेशेंट्स को पर डे 30 कैलोरीज पर केजी पर डे रिकमेंडेड है और फीमेल पेशेंट्स को 25 कैलोरीज पर केजी पर डे रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स इनको इंक्लूड करें। हाई फाइबर फूड्स में आते हैं हमारे सैलड्स आते हैं या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां ये आती हैं। और आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के जो इंटेक है, इसको भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्पेशली जो रिफाइंड शुगर्स होती है, जो कि मैदा में मिलती है, चीनी में मिलती है, इसको आपको बिल्कुल बंद करना है। उसके अलावा जो रेड मीट है, जो कि अपने मटन में या पोर्क में मिलता है, इसको भी आपको बंद कर देना चाहिए। और बाकी इसकी जगह आप प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जो कि दालों में मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। बाकी आप हफ्ते में 2 बार सी फूड का जो सोर्स है प्रोटीन का, जैसे कि फिशेस, प्रॉन्स, ये आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। बाकी फैट्स में आपको ये ट्रांस फैट्स होते हैं और या फिर जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनको आपको बंद कर देना चाहिए। और ट्रांस फैट्स में आते हैं हमारे जो फ्राइड फूड्स होते हैं, ये ट्रांस फैट्स के सोर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं हमारे घी आता है या फिर बटर आता है, इसके इंटेक को भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आप फ्रूट्स अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स हर टाइप के फ्रेशली कट फ्रूट्स खा सकते हैं। और फ्रूट सर्विंग्स की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स पूरे दिन में 3 से 4 फ्रूट सर्विंग्स ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, वो रिकमेंडेड डोसेज ही अंदर और जिस टाइम पे एडवाइस करिए उस टाइम पे ही लेनी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एडवाइस करी है उस तरीके से लें, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन आप विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के कभी भी बंद नहीं करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती है। नेक्स्ट, आपको अपना वेट भी सही से मैनेज रखना है। और जो आइडियल BMI रेंज है इंडियंस के लिए, वो है 18.5 से 22.9 के बीच में।
तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो BMI है वो इस रेंज के बीच में ही रहे, 18.5 से 22.9 के बीच में ही रहे। नेक्स्ट, आपको अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस को बिल्कुल सही से मैनेज करना है, क्योंकि बढ़ा हुआ स्ट्रेस भी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, आपको कम से कम रोज 7 घंटे की नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद से भी जो स्ट्रेस है वो कंट्रोल में रहता है, और अगर स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा तो आपके ब्लड शुगर लेवल हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे और वो भी सही रहेंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज के मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आपके हाइपरटेंशन है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर लेवल्स लेस देन 130/90 mm ऑफ मर्क्यूरी रखना है, और इसके लिए आपको जो भी डॉक्टर ने लाइफस्टाइल मेजर्स बताए हैं या डाइटरी मैनेजमेंट बताया है या फिर जो भी मेडिकेशंस आपको सजेस्ट करी है उससे उन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। और नेक्स्ट, अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, आपके पास में कभी अटैक आया है या फिर आपके पास में कभी स्ट्रोक आया है, तो आपको अगर डॉक्टर ने सजेस्ट करी है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल या फिर स्टैटिन्स नाम की दवाई, तो इन्हें भी आपको टाइम टू टाइम लेना है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों दवाई विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर आपको कभी स्टार्ट नहीं करनी है, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही आप ये स्टार्ट करेंगे दवाइयों को। तो ये थे कुछ डायबिटीज़ कंट्रोल से रिलेटेड टिप्स, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेगा और आपकी जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की जो रिस्क है वो भी कम रहेगी। तो अपना ध्यान रखिए और ब्लड शुगर लेवल्स अपने कंट्रोल में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।